अबे ओए, तुझे 1 घंटे से हॉर्न बजा रहे सुनाई नहीं दे रहा है? अरे वो मैडम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? बहुत सी रास्ता पड़ी है, इधर उधर मत निकल जाओ ना। अच्छा, ज्यादा जुबान लड़ा रहा है तू। ए मैडम, तुम एक बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटे जा रही हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? तू कौन है जो इसकी तरफ बोलने आ गया? मैडम, मैं एक गरीब ईमानदार किसान हूँ और इस तरह से तुम किसी बच्चे पर जुल्म नहीं ढा सकते। और क्या वजह थी जो तुम इसे पीट रहे थे? हम 1 घंटे से हॉर्न बजाए जा रहे थे, इसे सुनाई देने के बावजूद भी ये हट नहीं रहा था रास्ते से, इसलिए मैंने गुस्से में आके इसे थप्पड़ मारा। मैडम, तुम्हारी एक बाइक थी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, जो ये तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हारी रास्ता रोक रहा था। अगर तुम चाहती तो साइड से भी निकल सकती थी। मेरी मर्जी, मैं कहीं से भी निकलूं। तू कौन होता है मुझे सलाह देने वाला? मैडम, निकल जाइए वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन देख लेंगे तुझे बाद में। हाँ हाँ, देख लेना। वैसे भी तुम जैसे अमीरों को हम जैसे गरीबों पर घमंड दिखाना ही आता है। अरे छोटे, तू कहाँ जा रहा था? मेरे पापा खेतों में काम कर रहे हैं, वहाँ जा रहा था। ठीक है, तुम जाओ। भैया, आपने इस शहर से मुझे इसीलिए बुलाया है कि यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो। 2 दिन हो गए, आपने उस लड़के से कुछ भी नहीं कहा है। देख छोटी, मैंने घर के पापा से बात की थी। उसके पापा हमारे यहाँ जमाने से काम कर रहे हैं और वो भी, लेकिन उसकी उस गलती की वजह से मैं उसे काम से तो निकाल नहीं सकता। लेकिन तू कह रही है तो मैं तेरी तसल्ली के लिए उस लड़के से माफ़ी तो मंगवा ही सकता हूँ। हाँ दीपक, संजीव के लिए मेरे यहाँ पर भेज दे। ठीक है, ओके। अबे ओए, तुझे मालिक ने बुलाया है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन जल्दी आना। छोटे मालिक, आपने बुलाया था क्या? तू हमारे नीचे काम करके हमारी बेइज्जती करने पर चला है। छोटे मालिक, मेरी कोई गलती नहीं थी। उस दिन यही उस लड़के को बेवजह पीटे जा रही थी। कान खोलकर सुन ले, गलती तुम्हारी हो या हमारी, तब ना तो तुम लोगों को ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी औकात हमारी जूतों की नोक के बराबर है, समझे? चल माफी मांगे इससे। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। चल निकल यहाँ से। अरे, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? संजीव, मुझे माफ कर दो। जो कुछ उस दिन भैया ने कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो आप? कान मत पकड़ो। मैंने तुम्हें कल ही माफ़ कर दिया था, और वैसे भी तुम्हें कल की गलती का एहसास हो गया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अच्छा, तो फ्रेंड फ्रेंड? बाय द वे यार, तुम क्या अपने गांव में घुमा सकते हो? वैसे भी यहाँ पर मैं घूमने के लिए आई हूँ। जब बड़े मालिक थे तब कितना अच्छा था, और जब से छोटे मालिक ने काम संभाला है तब से ना जाने कितने गरीब किसान लोग परेशान हैं। और जब चाहें तब वो किसानों की ज़मीन हड़प लेते हैं। और जब से उन्होंने ये नया बिजनेस शुरू किया है ना, तब से तो गांव के किसानों की औरतें परेशान हैं। अरे इसमें गलती क्या है? 1 नंबर के काम से लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, 2 नंबर के काम से लोगों की इच्छाएं। बाय द वे ये छोड़ो, आप मुझे गांव में कब घुमा रहे हो? अरे यार, आज ना खेत में कुछ ज़्यादा काम है। ऐसा करो, आप कल आ जाओ, कल घुमा देंगे। चलो ठीक है, ओके बाय।
देखो काजल, जहाँ तक भी नर्सरी तुम्हें दिखाई दे रही है ना, जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तब ये सारी ज़मीन हमारी थी, और जब से तुम्हारे पापा ख़त्म हुए ना, उसके बाद तुम्हारे बड़े भैया ने ये ज़मीन हमसे छीन ली। अच्छा, मेरे बड़े भैया इतने बुरे हैं, लेकिन कभी लगता तो है नहीं। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम अपने बारे में तो तुमने कुछ बताया नहीं। मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताऊं? मैं तुम्हारे भैया के अंडर में रहकर ही काम कर रहा हूं, और जो कुछ भी बचा टाइम होता है उसमें मैं पढ़ाई करता हूं, और मेरा एक छोटा भाई भी है, वो भी पढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन तुम पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हो? मैं आईएएस बनने की पढ़ाई कर रहा हूं, और मैं आईएएस बनकर गरीबों की सेवा करना चाहता हूं। ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है, जो तुम गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हो। अरे चलते चलते पता ही नहीं पड़ा हम खेतों पर कब आ गए। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। यही ठीक समय है इनसे बदला लेने का। एक काम करती हूँ, अपने बड़े भैया को कॉल लगाती हूँ और उन्हें बुलाती हूँ। हेलो हेलो भैया, जल्दी आ जाइए, वरना ये संजय मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। भैया अपने खेतों पर। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे खेतों पर और मेरी बहन की इज्जत पर ही डाला। नहीं मालिक, आप गलत सोच रहे हैं। आपकी बहन तो मुझसे प्यार करती है, आप अपनी बहन से पूछ लो। नहीं भैया, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि ये मुझे खेत में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैंने उस दिन तुझे समझाया, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। लगता है तू पिटेगा ही। चल तो भाई मार। काजल, काजल। रुक जाओ भैया, बस करो। इसको इसकी गलती की सजा मिल चुकी है, ज्यादा मारोगे तो मर जाएगा। देख ले मुझसे भिड़ने का अंजाम, और मुझ जैसी अमीर लड़की से भिड़ेगा तो यही अंजाम होगा तेरा। चलो भैया, अब घर चलते हैं, इसे मरने दो इधर ही। मालिक, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप मुझे काम से मत निकालिए। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं और मेरा छोटा भाई कहाँ जाएंगे? मालिक, मैंने और मेरे पिताजी ने आपके खेतों की हमेशा देखभाल की है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे काम से मत निकालिए मालिक। चुप करो। मैं तुझे और तेरे भाई को गांव में रहने दे रहा हूँ, ये काफी नहीं है? चल निकल यहाँ से। नहीं मालिक, आपकी वजह से ही हमारे घर का खर्चा चलता है, आप ऐसा मत कीजिए ना। अबे ओए, दफा होता है कि नहीं कि धक्के मार के निकालूं? ठीक है मालिक, आपकी जैसी मर्जी। धन्यवाद। क्या हुआ भैया, बहुत उदास लग रहे हो? छोटे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब कैसे होगा अपने घर का खर्चा, और ऊपर से हमारे तुम्हारे एग्जाम भी आ रहे हैं। छोटे, अब मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हमारे घर का खर्चा है, और फिर पढ़ाई का खर्चा, और पता नहीं जब ऊपर वाला परेशानियाँ देता है तो एक साथ ही क्यों देता है हम लोगों पर। भैया आप चिंता ना करें, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाला सब कुछ सही करेगा, आप टेंशन ना लें। छोटे, मैं ना शहर में जाऊंगा और वहाँ खूब मेहनत करूंगा, अपनी पढ़ाई छोड़कर तेरी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। नहीं भैया, आज से सारी घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा और तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे। ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? तेरी समझ में नहीं आ रहा है? चल कर पढ़ाई कर। भैया आप ज़्यादा नाराज ना हो, चलो चलकर पहले खाना खाओ फिर दवाई खाना आप।
जमींदार साहब रुक जाओ, ये गरीब किसानों की ज़मीन है, इस पे तुम कब्जा मत करो, वरना तुम पर किसानों की बददुआ बहुत बुरी लगेगी। अबे होमगार्ड, तूने क्या समझा कि हम ये ज़मीन फ्री में ले रहे हैं? उन किसानों के मुंह पर पैसे देकर मारे हैं, समझे? जमींदार साहब चले जाओ आप यहाँ से, वरना यहाँ नए डीएम आने वाले हैं, वरना आपको बहुत बुरा होगा। अब होमगार्ड के बच्चे, तू हमें डराने आया है? चला जा यहाँ से, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। बहुत हो गए 2 नंबर के पैसों पर ऐस, पर अब नहीं। आईपीसी धारा 91 के तहत गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा। अब पता लगेगा तुम्हें, जो तुमने 2 नंबर के पैसों से शौक मौज की है ना, 420 के तहत जेल में जाओगे, तब पता चलेगी कि 2 नंबर के पैसों से शौक मौज करने का अंजाम क्या होता है। डीएम साहब, हमें हमारे भाई को माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया हमें एक मौका और दीजिए, अपनी गलती का सुधार कर सकें हम। हाँ डीएम साहब, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने अब तक जो भी गलती की थी उनके लिए क्षमा मांगते हैं और हम सारे किसानों की ज़मीनें वापस कर देंगे। हाँ सर, प्लीज़ मुझे और मेरे दोस्त को माफ़ कर दो, हमने भी आपके साथ बहुत अत्याचार किए। तुम लोग कितनी भी रिक्वेस्टें कर लो, चाहे मेरे पैर पकड़ लो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम ना जाने कितने लोगों की ज़मीनों पर फिर से कब्जा करोगे। चल छोटे, ले चल इन दोनों भाइयों को।